हेलो दोस्तों, रेल कारवां चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय रेलवे से सफ़र करते समय हमने कई बार खिड़की से बाहर अलग अलग सिग्नल्स देखे ही होंगे और कुछ जिज्ञासु लोग यह जानना चाहते हैं कि रेलवे के सिग्नल हमेशा लाल रोशनी में क्यों रखे जाते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए आज का रेल कारवां शुरू करते हैं। जब एक बार सिग्नल लगा दिए जाते हैं तो उनमें लगातार कोई ना कोई लाइट जलेगी ही। ऐसा नहीं कि ट्रेन आने में बहुत समय है तो सिग्नलों की सभी लाइटें वगैरह बंद कर दी जाएं, क्योंकि दो स्टेशनों के बीच के मुख्य रोक सिग्नल उन स्टेशनों के बीच लाइन क्लियर लेने देने वाले ब्लॉक उपकरणों से जुड़े रहते हैं। फिर बाकी सिग्नल इन मुख्य सिग्नलों की स्थिति को दोहराते हैं या इनके साथ समन्वय में काम करते हैं। तो इस प्रकार ब्लॉक उपकरणों के साथ साथ सभी सिग्नल्स भी हमेशा कार्यरत रहते हैं, एक सतर्क रेल कर्मी की तरह हमेशा सुरक्षा में तैनात। अब ऐसे में जबकि उस सेक्शन में कोई रेलगाड़ी नहीं है या अभी अभी एक गाड़ी पास हुई है और दूसरी कुछ समय बाद आएगी, तो इन सिग्नलों की स्थिति क्या होनी चाहिए, इस संबंध में कुछ निश्चित नियम बनाए गए हैं और उसी नियम के अंतर्गत पूर्ण ब्लॉक पद्धति वाले सेक्शनों में सभी रोक सिग्नलों की सामान्य स्थिति ऑन है, यानी कि लाल रोशनी जलती रहेगी। फिर जब किसी गाड़ी के लिए नियमानुसार लाइन क्लियर ली या दी जाती है और इसके लिए ब्लॉक उपकरणों को संचालित किया जाता है, तो इन ब्लॉक उपकरणों से जुड़े हुए सिग्नल ऑफ होते हैं, यानी कि लाल रोशनी की जगह हरी रोशनी दर्शाते हैं और गाड़ी के लिए उपयुक्त रूट सेट और लॉक करने के पश्चात अन्य संबंधित सिग्नलों को भी मैन्युअली ऑफ किया जा सकता है। मतलब उनमें आवश्यकता अनुसार लाल से हरी, एक पीला या दो पीला रोशनियां जलाई जाती हैं। साथ ही जब भी गाड़ी इस प्रकार ऑफ किए गए सिग्नल से गुजरती है तो गाड़ी के गुजरते ही ये सिग्नल वापस ऑन स्थिति में आ जाते हैं, मतलब दोबारा लाल रोशनी दर्शाते हैं, जब तक कि वापस लाइन क्लियर वाली प्रक्रिया को ना दोहराया जाए। तो क्या सभी रोक सिग्नल हमेशा ऑन स्थिति में यानी कि लाल रोशनी में ही रखे जाते हैं? जी नहीं, रेलवे में ही एक दूसरी सिग्नलिंग पद्धति है जिसे स्वचालित सिग्नलिंग पद्धति कहते हैं। यहाँ पूर्ण ब्लॉक पद्धति में सभी गाड़ियाँ लाइन क्लियर लेकर चलाई जाती हैं और जब तक एक स्टेशन से चली हुई गाड़ी पूर्ण रूप से अगले स्टेशन पर नहीं पहुंच जाती, अगली गाड़ी को लाइन क्लियर नहीं दी जा सकती। मतलब एक समय में किन्हीं दो स्टेशनों के बीच एक दिशा में एक ही गाड़ी चलती है, जबकि स्वचालित सिग्नल पद्धति में दो स्टेशनों के बीच आवश्यकता अनुसार बहुत से स्वचालित सिग्नल लगा दिए जाते हैं और ये सिग्नल एक गाड़ी के गुजरने के बाद स्वयं लाल स्थिति में आ जाते हैं। फिर वो गाड़ी एक निश्चित दूरी तय करने के बाद स्वयं ही ऑफ स्थिति यानी कि दूरी के हिसाब से एक पीली, दो पीली या हरी रोशनी दर्शाते हैं। यहाँ पर ब्लॉक उपकरण पर लाइन क्लियर लेने या देने की कोई जरूरत नहीं होती, सब कुछ स्वचालित तरीके से चलता है। इन सेक्शनों में सभी स्वचालित सिग्नलों की सामान्य स्थिति ऑफ रहती है, यानी कि यदि देर तक कोई गाड़ी नहीं गुजरती तो ये स्वचालित सिग्नल हरी रोशनी से जलते हैं, फिर गाड़ी गुजरने पर ही लाल रोशनी दर्शाते हैं। पूर्ण ब्लॉक पद्धति सामान्यतः उन सेक्शनों में लगाई जाती है जहां अपेक्षाकृत कम गाड़ियां चलती हैं। भारतीय रेलवे में ज्यादातर सेक्शनों में इस प्रकार की पद्धति कार्य कर रही है। इन सेक्शनों में किन्हीं दो स्टेशनों के बीच एक बार में एक दिशा में एक ही गाड़ी चलाई जा सकती है। स्वचालित सिग्नल पद्धति उन सेक्शनों में लगाई जाती है जहां ज्यादा गाड़ियां चलती है, जैसे मुंबई सबर्बन सेक्शन। इस पद्धति में दो स्टेशनों के बीच एक समय में एक से ज्यादा गाड़ियां चलाई जा सकती हैं, जिनका आवागमन स्वचालित सिग्नलों की स्थिति बदलने से नियंत्रित होता है। हम आशा करते हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि रेलवे के सिग्नल हमेशा लाल रोशनी में क्यों रखे जाते हैं। अगर आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर भारतीय रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।